हेलो फ्रेंड, मैं हूं नीतीश कुमार। आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए मैं आप सबों के लिए ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लास 10th 9th या पॉलीटेक्निक ITI ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट फार्मूला लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2। जल का फार्मूला H2O। सल्फेट का फार्मूला SO4। अब आता है 4 नंबर विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। यानी यह भी पूछ सकता है कि विरंजक चूर्ण का प्रचलित नाम क्या है। तो विरंजक चूर्ण का प्रचलित नाम ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसका फार्मूला CaOCl2 होता है। 5 नंबर अम्लों का राजा। यह बहुत ही खतरनाक अम्ल है जिसे हाथ पर रखने पर या चमड़ा को स्पर्श करने पर जला देता है। यानी सभी अम्लों का राजा यानी इसे का फार्मूला H2SO4। यानी इसे हाइड्रोजन सल्फेट अम्लों का राजा या गंधक का अम्ल भी कह सकते हैं। 6 नंबर अम्लराज का फार्मूला होता है HNO3 + 3HCl। यानी अम्लराज का फार्मूला हो गया HNO3 + 3HCl। यानी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अम्लराज में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है, पूछ देता है। तो 1:3 होता है। 1:3, क्योंकि इसके आगे नहीं पूछा था 1 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के आगे 3 है, इसलिए इसका अनुपात 1:3 होगा। 7 नंबर नमक या साधारण नमक का NaCl। साधारण नमक का अगर सूत्र पूछे, रासायनिक सूत्र पूछे तो NaCl होता है। या नमक का पूछे। कास्टिक सोडा का NaOH। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी पढ़ा जाता है। भारी जल का D2O होता है, जो कितने बार पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है। इसका दूसरा लाभ पूछ सकता है कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड का क्या फार्मूला होगा। भारी जल का ही नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो क्या बनाएंगे D2O। चलिए तो D2O हो गया। उसके बाद खाने वाला सोडा, जिसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में, खाना को खस्ता करने में, जल्दी पकाने में खाना को, इसके लिए उपयोग करते हैं। तो इसका फार्मूला NaHCO3 होता है। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी पढ़ सकते हैं। खाने वाला सोडा का सूत्र, रासायनिक सूत्र NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। अब आता है धोवन सोडा, जिसका उपयोग कपड़ा धोने में, ये सब करने में करते हैं। तो इसका सूत्र देखते हैं Na2CO3 × 10H2O। यानी सोडियम कार्बोनेट और 10 H2O जल। सोडियम कार्बोनेट और जल मिलकर क्या बनता है, धोवन सोडा। अब आता है साइनाइड, दुनिया का सबसे खतरनाक जहर, पॉइजन, जिसे खाने से व्यक्ति की 4 से 5 सेकंड में मौत हो जाती है। बहुत ही खतरनाक पॉइजन है, जिसका फार्मूला रासायनिक सूत्र CN-1 होता है। होता है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जंग का फार्मूला तो ये होता है FeO। इसे फेरस ऑक्साइड भी कहा जाता है। यानी जंग का फार्मूला FeO या फेरस ऑक्साइड। अब ये कैसे, जब कोई लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करता है, नमी से क्रिया करता है, तभी तो उसमें जंग लगता है। तो देखते हैं कि लोहा ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है। तो फेरस ऑक्सीजन से क्रिया करके फेरस ऑक्साइड बनाता है।
फेरस ऑक्साइड, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, संतुलित कर देंगे। यहाँ फेरस भी 2 हो गया, यहाँ फेरस 1 है, संतुलित कर देंगे। अब हमारा जो समीकरण है संतुलित है, यानी जग का फार्मूला क्या बना, जग का फार्मूला FeO, यह संतुलित किया, जग का फार्मूला FeO या फेरस ऑक्साइड इसे पढ़ सकते हैं। अब आता है चूना, जिसका उपयोग हम लोग पहले घर पेंट करने में, ये सभी करने में उपयोग करते हैं। यानी चूना का फार्मूला CaO, इसे कैल्शियम ऑक्साइड भी पढ़ सकते हैं, इसे कैल्शियम ऑक्साइड भी पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब कैल्शियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जब कैल्शियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कैल्शियम पर 2 प्लस होता है, ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है, ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है, और यह क्रिया करके Ca, इसका 2 माइनस इसके पैर पर और इसका 2 माइनस इसके पैर पर आ जाता है। यह कट के CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, यह कट के CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, यानी चूना का सूत्र। 15 नंबर बुझा हुआ चूना, बहुत इंपॉर्टेंट। बुझा हुआ चूना सुनने से लग रहा है कि जब चूना को पानी से क्रिया करा देंगे, तो बुझा हुआ चूना बनेगा। यानी देख लेते हैं, यानी बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH का होल ट्वाइस। इसे क्या पढ़ेंगे? CaOH का होल ट्वाइस, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखते हैं कैसे। जब चूल्हा क्या करता है, जल से भी क्रिया करेगा, जब चूल्हा जल से भी क्रिया करेगा तभी तो बुझेगा। देखते हैं, तो यह बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस, देखते हैं, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, यानी चूल्हा और पानी मिलकर बुझा हुआ चूल्हा, यानी CaOH का होल ट्वाइस। तो चलिए दोस्तों, बाल को यहीं तक मेरा वीडियो समाप्त होता है, और भी केमिस्ट्री के फार्मूला, रासायनिक सूत्र अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में क्लास 10th तक मैथ, साइंस, संस्कृत, SST, हिंदी में प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करें, उस चैप्टर का नाम लिखें, टॉपिक का नाम लिखें। मैं जल्द ही अगले वीडियो में उस टॉपिक को क्लियर करने का या उसका वीडियो बनाकर प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा। थैंक्स, धन्यवाद, बाय।